नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं खबर चक्र। मैं रंगमंच के क्षेत्र में जाने पहचाने ऐसे रंगकर्मी के पास मौजूद हूं जिन्होंने रंगकर्म के क्षेत्र में अपनी पहचान निर्देशन के क्षेत्र में बेगूसराय ही नहीं, बिहार ही नहीं बल्कि भारत में जाने जाते हैं। हम उनसे रूबरू होते हैं और जानने के प्रयास करते हैं उनकी रंग यात्रा कैसी रही। खबर चक्र में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप रंगकर्म के क्षेत्र में जाने पहचाने रंगकर्मी हैं, निर्देशक हैं। 13 सितंबर 2024 को आपकी नाटक बहुरानी का मंचन हुआ और काफी चर्चा में है। तो चर्चा का क्या कारण है? दरअसल बहुरानी नाटक बहुरा जो प्रख्यात डायन है, जैसा कि लोग समझते हैं, उससे उसी के जीवन वृत्त पर एक खोज है और उसको मैंने नाटक रूप में दिया और नाम रखा बहुरानी। दरअसल बहुरा एक बहादुर स्त्री थी जिसने कमला नदी को काबर झील से मिलाने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन बहुरा के पति सहित यहाँ के मर्दों को यह योजना पसंद नहीं आया और बखरी परगना के उस समय खान सिंह थे जो मुगल साम्राज्य में प्रतिनिधि थे यहाँ, उन्होंने भी इसका बहुत विरोध किया और उसे डायन घोषित करवा दिया। लेकिन बहुरा बहुत चालाक और बहुत समझदार औरत थी। उसने कमला नदी को बखरी मंडी से बखरी मंडी उसमें बहुत प्रसिद्ध मंडी, वहाँ यहाँ से काली मिर्च, दलहन आदि का नौकाओं से व्यापार होता था, बाहर जाता था। उस समय सड़क नहीं हुआ करते थे और नदी ही मुख्य मार्ग हुआ करता था। बहुरा ने कमला घाट को बखरी मंडी से मिलाने की पर काम करना शुरू कर दिया और इसका विरोध मर्दों ने किया। डायन घोषित होने के बाद उसने एक स्त्री सेना बनाया जिसमें विधवा, पति द्वारा प्रताड़ित महिलाएं आदि थी और उन महिलाओं को काबर झील के ऊपरी तल पर जो जंगल था उस समय आश्रम बनाकर वहाँ से कमला नदी की धार को मोड़ने की प्रक्रिया स्त्री सेनाओं के द्वारा शुरू हो गई और इसका जबरदस्त विरोध दरभंगा के भरौरा घाट के मालिक मल्लाह राजा भीमल देव ने किया और इसी वजह से यह एक रोमांचक कथा बन गई जो काफी चर्चित हो गई। हाँ, जो काफी चर्चित हो रही है क्योंकि बहुरा के जीवन की कहानी को मैंने 35 वर्षों में दंत कथाओं को सुनते तब तैयार किया क्योंकि उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। तो इस तरह से मैंने इस नाटक को 35 वर्षों में पूरा किया और उसका भव्य प्रदर्शन हुआ। उम्मीद है कि आगे दिनकर भवन में भी इसका प्रदर्शन होगा जो लोग पसंद करेंगे और बहुरा के बारे में जानेंगे बहुरा क्या थी। तो यह जो है बहुरानी एक शोध आलेख है, तो इसे आपको शोध करने में किस तरह कठिनाई हुई होगी? बहुत कठिनाई हुई। मैं बखरी के गांवों को छान मारा, बहुरा के मूल स्रोत पर पहुंचने की कोशिश की और बहुरा जो संपूर्ण पूर्वांचल में जानी जाती है, सहरसा से लेकर दरभंगा तक, बेगूसराय और बीच में जो भी गांव हैं, सभी गांवों में बहुरा के नाम से, बहुरा डायन के नाम से लोग जानते हैं। बहुत प्रसिद्ध कथा है और लगभग 200 से अधिक मैंने
लोगों से बात की, बोहरा के बारे में जानने की कोशिश की, तब जाकर एक कहानी उभर कर सामने आया और मैंने उसको नाट्य रूप दिया। अवधेश जी, नाटक लिखना और नाटक करना दोनों दो विधा है। तो आप नाटक भी करते हैं और नाटक की रचना भी किए हैं, तो ये सारी चीजें का आप संतुलन कैसे कर लेते हैं? संतुलन कहाँ हो पाता है। मैं अपने नाट्य कर्म के शुरुआती दौर में प्रेमचंद की दो कहानी सवा सिर गेहूं और सदगति को मिक्स करके एक नाटक बनाया जिसका नाम सवा सिर गेहूं। ये सवा शेर गेहूं जो नाटक है काफी चर्चित रहा है और बधाई के पात्र आप हैं, तो फिर इसके बारे में भी थोड़ा सा हिंट दे दीजिए। वही बता रहा हूं मैं कि लिखने की प्रवृत्ति मुझे शुरू से ही है, लेकिन रंगकर्म करने का मोह रचना प्रक्रियाओं में बड़ी बाधा डाल दिया। बाधा ये कि अगर मैं लिखता रहता तो 10-20 किताबें मेरी होती अभी, लेकिन करने के चक्कर में मैं नाटक करने में जो समय लगाया, इसीलिए मेरी बहुत कम रचनाएं हैं। 3 ही रचनाएं अभी तक हैं, सवा सिर गेहूं और बोहरानी, और एक और नाटक अभी प्रकाशित हुई है, ए सुसाइडल अटेम्प्ट, जो किसान की आत्महत्या को केंद्र में रखकर लिखा गया है। मैंने बहुत सारे नाटक किए, करीब 35 नाटक, पूर्णकालिक नाटक, फुल लेंथ नाटक मैंने लिखा है, किया है, पर मंचन किया है, निर्देशन किया है, और लगभग 50-60 नुक्कड़ नाटकों का भी मैंने मंचन किया है सड़कों पर, बाहर में। तो करने में बहुत ज़्यादा समय लगा दिया, इसीलिए रचनाएं मेरे कम हैं। मैं अब कोशिश कर रहा हूं कि कुछ अधिक लिखूं और एक नाटक पर और भी काम मेरा चल रहा है। तो आपने ये नाट्य विधा कहाँ से सीखा? आपके गुरु कौन हैं? अब यह कहते हुए मुझे बड़ा खेद हो रहा है कि मैं बिना गुरु का ज्ञान प्राप्त करने वाला रंगकर्मी हूँ। मेरे कोई गुरु नहीं है। मैंने किसी के साथ काम करके नाटक नहीं सीखा है। दरअसल ऑब्जर्वेशन पावर अगर आपको है, ऑब्जर्व करने की क्षमता आप में बहुत अधिक है, तो नाटक देख देख करके भी नाटक करना सीखा जा सकता है, और मेरे साथ ऐसा हुआ है। फिर भी तो कोई ऐसे नाटक से जुड़े हुए हस्ती होंगे जिससे आप काफी प्रभावित हुए होंगे और उससे कुछ प्रेरणा किसी न किसी रूप में अवश्य मिला होगा। मेरे कॉलेज लाइफ के एक दोस्त हैं परवेज अख्तर, पटना में रहते हैं, संगीत नाटक अकेदमी का भी पुरस्कार उन्हें मिला है। मैं और वो 1-2 नाटकों में साथ काम किया था बरौनी में, जब कॉलेज का लाइफ था। वो भी बहुत अच्छा से नहीं, और इसी तरह जो नाटक होता है उस तरह के नाटकों में। बाद में वो पटना में चले गए। उनके साथ पटना में मैंने 1-2 नाटक का रिहर्सल सतीश आनंद जी का देखा, तो मालूम पड़ा कि नाटक बनाने की क्या प्रक्रिया है। उनसे कुछ ऑब्जर्व हुआ। फिर परवेज अख्तर के कुछ नाटकों को मैंने पटना में देखा। उसके बाद मेरा संबंध दिल्ली से बन गया, और दिल्ली में मैंने भारंगम में या ऐसे भी बहुत सारे नाटकों को देखा। इससे मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ, और नाटक की जो बनाने की प्रक्रिया है, नाटक निर्देशन की जो कला है, उसको मैंने ऑब्जर्वेशन से ही सीखा। अवधेश जी, आपने जो नाटक किया है और वर्षों वर्षों से आप रंगकर्मी और नाट्य निर्देशन के क्षेत्र में करते रहे हैं, तो क्या ये हिंदी नाटक का जो निर्देशन करते हैं, इससे आपका परिवार चल पाता है? देखिए, हिंदी नाटक में कोई भी रंगकर्मी अपना जीवन यापन नहीं कर सकता, और जिस समय मुझे नाटक का भूत सवार हुआ था, उस समय मैं एमआर था। मैं सरकारी नौकरियों में, पदाधिकारियों में भी compete करके वीडियो एसडीओ बन सकता था, इतनी मुझे क्षमता थी। लेकिन नाटक का करने का मोह ने मुझे मोड़ दिया। मेरा जीवन का में बहुत बदलाव आ गया, और काफ़ी दुख सहकर
बिना पैसे कौड़ी का मैं किसी तरह से परिवार को खींचते चला गया, लेकिन हिंदी नाटक ने मुझे कुछ दिया नहीं। लेकिन फिर भी नाटक एक कला है, और जब आप कलाकार बन जाते हैं, कला आपको आ जाती है, तो आप उसे छोड़ना नहीं चाहते। इसीलिए मैं छोड़ा नहीं। लेकिन सौभाग्य की बात है कि मेरे बाल बच्चे बहुत अच्छे अच्छे जगहों में चले गए, बहुत अच्छी आमदनी उनकी हो रही है, तो मेरे सुख का जीवन अब शुरू हो गया है। इसीलिए मैं बहुत निश्चिंत हूँ और बेगूसराय में अकेले रहता हूँ। तो आप लगभग कितने वर्षों से नाटक से जुड़े हुए हैं? लगभग 44-45 वर्ष हो गया। 79 में मैं एक नाटक किया था, 78 में मैंने नाटक किया था अपने गांव में, प्रेमचंद के कफन, और उसको कफन को लेकर मैं एक नाट्य प्रतियोगिता पटना में हुई थी और उसमें मैं भाग लिया था, जिसके दिग्दर्शक थे उस समय के वर्तमान राज्यपाल किदवई जी और मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी। आपके द्वारा निर्देशित नाटकों का मंचन हिंदुस्तान के कैसे कैसे जगहों में हुआ है? हिंदुस्तान में तो मैं घूम नहीं पाता हूँ, क्योंकि आजकल जो महोत्सव होते हैं, नाट्य महोत्सव होते हैं, वह मैनेज्ड होते हैं। जितने भी एनएसडी के कलाकार हैं जो साथ पढ़ते हैं, बाहर निकलते हैं पढ़ करके, तो जब वो नाट्य महोत्सव करते हैं तो अपने कलीग के ही नाटकों को बुलाते हैं, बड़े बड़े नाटककारों को नहीं पूछते हैं, क्योंकि उनका अपना आदान प्रदान है, कैसे आएंगे कैसे जाएंगे का व्यवस्था है। लेकिन बहुत अच्छे अच्छे निर्देशकों का नाटक महोत्सव में नहीं लग पाते, बहुत कम लगते हैं, लगते तो हैं लेकिन बहुत कम लगते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप मैं बिहार से बाहर बहुत कम गया, एक आध जगह, और बिहार में मैंने बहुत नाटक किया, बिहार के बहुत सारे गांवों में नाटक किया, मुझे बुलाया गया बिहार में तो मैंने किया। इसीलिए मैं देश प्रदेश से अभी तक वंचित हूँ, और चाहे हम कितना भी अच्छा नाटक करें, कोई बुलाते नहीं है, कोई आमंत्रित नहीं करते हैं। इसके बहुत सारे मूल में कारण है, व्यवस्था का सवाल है। इसीलिए मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि बाहर जाना और नाटक करना वो एक मैनेजमेंट है, एक व्यवस्था है, जिसमें मैं फिट शायद नहीं बैठता, क्योंकि मैं एनएसडी का विद्यार्थी नहीं था। आपने 44 वर्षों से नाटक करते रहे हैं, तो आपकी प्रमुख नाटक कौन सी है जो आपने निर्देशन दिया है? कुछ नाटकों का नाम बता दीजिए। देखिए, अपनी कृतियों को कोई आदमी खराब नहीं करता, सभी नाटक मैंने बहुत अच्छे किए, लेकिन जो शुरुआती दौर में 15 वर्ष 20 वर्ष पहले जो मैं नाटक करता था, तो वो सीखने की प्रक्रिया थी, उसमें बड़ी गलतियां होती थी। आपके द्वारा जो निर्देशित नाटक हैं, कुछ प्रमुख नाटकों का नाम बताइए। देखिए, सक्सेसफुल 5-7 नाटक मेरे हैं जो बहुत, मैं उसमें तुलना नहीं कर सकता। जैसे जयशंकर प्रसाद की रचना ध्रुव स्वामी, जो बहुत प्रसिद्ध भी हुआ और बहुत अच्छा भी हुआ। इसी तरह से और नाटक हैं, इंस्पेक्टर जनरल गोगोल का नाटक है, मैंने उसका प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा हुआ। अभी अभी कुछ नाटक किए हैं, जैसे गिनी पिग, द डॉल। द डॉल एक ऐसा नाटक है जो मीरो गौबरान का लिखा हुआ है, विदेशी नाटक है, और भारत में जब प्रकाशित होकर के वो हिंदी में आया, तो मैं भारत का पहला निर्देशक हूँ जो सबसे प्रथम प्रस्तुति उस नाटक का किया, डॉल, और काफी चर्चित रहा। दूसरा अभी एक नाटक मैंने किया अपनी रचना बहुरानी, जो बहुत अच्छा लगा और बहुत लोगों के द्वारा सराहा गया है। और एक नाटक है ए सुसाइडल अटेम्प्ट, मैंने उसका भी प्रदर्शन किया दिनकर भवन में, जो काफी उत्कृष्ट था। और बहुत सारे नाटक हैं, जैसे सवा सिर गेहूं मुझे पुरस्कृत किया, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा युवा महोत्सव का आयोजन 1981 में हुआ था, वो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन का अवार्ड मुझे मिला। ये सब नाटक मेरे बहुत अच्छे नाटक हैं, जिसको मैं भी अच्छा समझता हूँ। वैसे नाटक करने वाले कभी भी अपने नाटक को खराब नहीं करते, वो तो दर्शक की प्रतिक्रिया का इंतजार करता है कि दर्शक क्या करते हैं, और दर्शक का क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछ रहे हैं। तो फिर भविष्य में आपकी क्या योजना है? भविष्य में मैं कुछ 4-5 नाटक में लिखने की कोशिश में हूँ,
जिसके थीम मुझे मिले हैं और थीम पर काम कर रहा हूँ और एक नाटक लिखना शुरू किया है। लिखने की ज़्यादा योजना है। अब धीरे धीरे नाटक करने की प्रक्रिया से मैं निकलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी उम्र बहुत हो चुकी है और उतना एनर्जी नहीं रहा। भर भर दिन रिहर्सल करना एक स्वस्थ व्यक्ति का काम है और मैं अभी कोई बीमारी से ग्रस्त नहीं हूँ, लेकिन कम नाटक करूँगा, अधिक लिखूँगा, यही मेरी योजना है। तो नए जो रंगमंच से जुड़े हुए कलाकार हैं और नवोदित जो नाटककार बनने जा रहे हैं या बन रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो बेगूसराय में जितनी संस्था है उतने निर्देशक हैं। जिनको नाटक करने नहीं आता है वो भी निर्देशक बने। नहीं, कहने का मतलब है कि जो भी नवोदित नाटककार बनना चाह रहे हैं या जो भी कला नाट्य से जुड़ रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हम हैं? कहना चाहते हैं उसके बारे में कि अगर उनको रंगकर्म में आगे आना है, कुछ करना है, तो उन्हें अच्छे निर्देशक के साथ पहले कुछ नाटकों में काम करने की जरूरत है, ताकि उनको नाटक करने की बेसिक नॉलेज हो जाए, कैसे किया जाता है, और फिर नाटक अपने से स्वयं से करने की सोचना चाहिए। लेकिन 5 वर्ष तक तो कम से कम उनको बड़े बड़े अच्छे अच्छे निर्देशक के साथ काम करना चाहिए। यही नाटक के वास्तविक ट्रेनिंग है। ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो बहुत है, एनएसडी भी है, जहाँ से नाटक के संपूर्ण विधा पर, संपूर्ण एस्पेक्ट पर ट्रेनिंग करता है। टेक्निकल ट्रेनिंग भी वो देते हैं, लाइटिंग, साउंड आदि का भी उनके पास ज्ञान देते हैं वो। लेकिन इन सारे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए दूसरा माध्यम है कि आप अच्छे निर्देशक, जो समर्थ निर्देशक हैं, जो वास्तव में नाटक करना जानते हैं, उस निर्देशक के साथ उनको काम करना चाहिए। और मेरे समय और आज के समय में अंतर है। आज के समय में अगर आपको अभिनय कला आ जाती है तो आपके लिए दरवाजे खुलते हैं। सीरियल है, टीवी है, यूट्यूब है, बहुत तरह का सोर्स सब है, जिससे आप में अगर क्षमता है, प्रतिभा है, तो आप इससे कुछ अर्न भी कर सकते हैं। एक अच्छे नाटककार बनने के लिए उन्हें रंगमंच से जुड़ना आवश्यक है। उन्हें एक रंगकर्मी बनना चाहिए। वो एक निर्देशन पक्ष को ले सकते हैं। देखिए, नाटककार जो होते हैं, नाटक जो लिखते हैं, तो उनको नाटक का ज्ञान जरूर रहना चाहिए, चाहे वो कलाकार हो ना हो, लेखक हो, लेकिन होना चाहिए। एक उदाहरण हम लोगों के सामने में है बहुत दिनों से। जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े बड़े नाटकों की रचना की है। स्कंदगुप्त उन्होंने लिखा है। लेकिन अगर वो कलाकार होते भारतेंदु के तरह, तो निश्चित रूप से स्कंदगुप्त का स्क्रिप्ट 4 घंटे का नहीं होता, चंद्रगुप्त का स्क्रिप्ट 4 घंटे का नहीं होता। लेकिन उनको नाटक करने का तो ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने नाटक लिखा और बहुत स्तरीय लिखा, जो स्कूल कॉलेज में सिलेबस में शोभा बढ़ा रहे हैं। उनके नाटकों का प्रदर्शन कोई निर्देशक करने का साहस नहीं जुटा पाता है। अगर एक आध किए हैं तो उनके स्क्रिप्ट को एडिट करना पड़ता है। यही अंतर है। अगर आप नाटक लिखना चाहते हैं तो नाटक को समझना पड़ेगा, नाटक को देखना पड़ेगा, और तब आपको पता चलेगा कि नाटक क्या है, और तब आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा नाटक। अवधेश जी, आपने खबर चक्र में अपना कीमती समय दिया है। खबर चक्र आपके प्रति आभार व्यक्त करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो आपने भी समय दिया और हमारे ऐसे बेगूसराय जनपद की जगह पर नाटक करने वाले को आपने पूछा, यह कम बात नहीं है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। और खबर चक्र से मैं मिथिलेश कांति।